तो पहले पार्ट की एंडिंग में हमने देखा था कि विक्टर गुस्से में जजेस के सामने से निकल गया था। और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देखकर आएं, फिर ही आपको सारी कहानी समझ आएगी। खैर, कहानी में आगे विक्टर की मुलाकात हेनरिक हारलैंडर नामी एक शख्स से होती है, जो कि विक्टर के भाई विलियम का खत लेकर आया था। वो विक्टर को बताता है कि तुम्हारे भाई विलियम की सगाई मेरी भतीजी एलिजाबेथ से होने वाली है। दरअसल वो अदालत में विक्टर की जज्बाती बातें सुनकर काफी इम्प्रेसिव हुआ था और वो विक्टर का मुकम्मल साथ देने का कहता है। थोड़े दिनों के बाद हेनरिक विक्टर को अपने घर बुलाता है। वहाँ वो विक्टर को एक लकड़ी का बना इंसानी स्केच दिखाता है, जो शायद विक्टर के काम आ सकता है। और विक्टर को भी ये मॉडल काफी इम्प्रेसिव लगता है और हेनरिक विक्टर को इस खोज में अनलिमिटेड फंड देने के लिए भी तैयार हो जाता है, ताकि विक्टर अपना मकसद हासिल कर सके। और फिर विक्टर का भाई विलियम और एलिजाबेथ भी वहाँ पर आ जाते हैं। एलिजाबेथ विक्टर की इस सोच को एक मूर्खता समझती है, लेकिन हेनरिक विक्टर को उसके लक्ष्य पर मेहनत करने के लिए दूर एक समंदर किनारे एक पुरानी इमारत दे देता है। विक्टर को वो इमारत काफी पसंद आती है और वो अपने मकसद के लिए प्लान इकट्ठे करना शुरू कर देता है और वो विलियम को भी साथ काम में लगा लेता है। फिर वो फांसी वाली जगह पर जाकर अपराधियों के आखिरी शब्द का इकट्ठा करना शुरू कर देता है, क्योंकि यह भी उसके प्लान में शामिल होता है। वहाँ बीच बाजार में विक्टर को एलिजाबेथ दिखाई देती है, तो वहाँ वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। एलिजाबेथ एक चर्च में जाती है तो विक्टर भी छुपकर फादर वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और फादर बन के एलिजाबेथ से बातें भी करता है। लेकिन एलिजाबेथ को सब पता लग जाता है और कहती है कि फादर, मैंने अपने मंगेतर के भाई से नफरत करने का गुनाह कर लिया है। तो विक्टर भी उसे अपना चेहरा दिखा देता है। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं, जहां विक्टर को मालूम होता है कि एलिजाबेथ भी विज्ञान की किताबें पढ़ना पसंद करती है। फिर वो दोनों इकट्ठे डांस भी करते हैं। कहानी में आगे विक्टर अपने भाई को साजो सामान की निगरानी में लगा देता है और खुद एलिजाबेथ के साथ टाइम स्पेंड करने निकल जाता है। कहीं ना कहीं विक्टर एलिजाबेथ को पसंद करने लगा था। उधर विलियम विक्टर की लैब को कंप्लीट कर देता है। इसी तरह एक दिन जब विक्टर अपने काम में बिजी होता है तो वहाँ एलिजाबेथ आती है और विक्टर के काम को देखने लगती है। तो आखिरकार विक्टर हिम्मत करके उससे अपने दिल की बात कह देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि मैं पहले ही तुम्हारे भाई विलियम को चुन चुकी हूँ, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। और एलिजाबेथ फिर वहाँ से चली जाती है। विक्टर का दिल टूट जाता है और वो एक गहरी सोच में डूब जाता है। लेकिन फिर विक्टर को एक ख्याल आता है और वो उठकर बनाए हुए अपने शरीर के करंट वायर्स बदलकर उसे जिंदा कर देता है। आखिरकार उसे वो तरीका मिल गया था जिस पर वो सालों से मेहनत कर रहा था। फिर विक्टर हेनरिक के साथ जाकर कुछ मरे हुए सैनिकों की लाशें उठाकर लाता है और काफी सारे जिस्मों से अलग-अलग बॉडी पार्ट्स इकट्ठे करके कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार एक मुकम्मल शरीर तैयार कर लेता है। विक्टर जो कुछ भी कर रहा था, हेनरिक उनकी पिक्स भी ले रहा था। सारा शरीर मुकम्मल होने पर विलियम उसको बैटरीज के साथ बिजली प्रोवाइड करने के लिए कनेक्ट कर लेता है और बैटरीज को चार्ज करने के लिए आसमानी बिजली प्रोवाइड करने का फैसला करता है। लेकिन विक्टर जब ये बात हेनरिक को बताने जाता है तो उसे पता लगता है कि हेनरिक एक खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है और हेनरिक चाहता है कि उसकी मौत के बाद फंड्स के बदले विक्टर उसके शरीर को अपने प्रोसीजर में लगा दे ताकि वो फिर से जिंदा हो सके। लेकिन विक्टर कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे और विक्टर छत पर जाकर सबसे ऊपर वाले टावर में चांदी के रोड्स लगाने लगता है ताकि जब तूफान आए तो वो आसमानी बिजली को पकड़ सके। लेकिन हेनरिक आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, यहाँ तक कि एलिजाबेथ भी। लेकिन विक्टर उसे मना करके मशीनें सेट करने लगता है। तो हेनरिक भी गुस्से में विक्टर की मशीनें उठाकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। लेकिन मशीनें छीनने की कश्मकश में हेनरिक खुद ही टावर से नीचे गिरकर मारा जाता है। विक्टर को अफसोस होता है, लेकिन उसके पास वक्त काफी कम था, इसलिए वो जल्दी से सारी मशीनों को ऑन करके सारी एनर्जी को अपने बनाए हुए उस शरीर में डाल देता है और हम देखते हैं कि उस शरीर में नेक्स्ट लेवल की ऊर्जा आ जाती है। लेकिन जब सारी कोशिशों के बावजूद भी उस शरीर का दिल नहीं धड़कता तो विक्टर इसे अपनी नाकामी समझकर सोने चला जाता है। लेकिन अगली सुबह जब विक्टर जागता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका बनाया हुआ प्राणी उसके सामने खड़ा था। मिलते हैं तीसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।